यहाँ पेट्रोल बम भी गिरते थे, पत्थर भी गिरते थे, सभी गिरता था। मगर तुम पत्थर का जवाब बीट से देंगे या बीट का जवाब पत्थर से देंगे, गलत होता है। जहाँ पत्थर गिरते हैं वहाँ फूल बरसाने का काम करो, काम से तुम बदल सकते हो। इस प्रकार मुस्लिम जो है आज बहुत संतुष्ट है, चाहे उनको कुछ अलग बोलने का प्रयास करे, मगर रविंद्र वाइकर के साथ 92 के बाद दंगल हुई नहीं, इसके आगे भी नहीं होगी, शांति हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दावे के अनुसार इस बार 400 पार दावे को मजबूत करने के लिए मुंबई में पधारे, अपने लोगों का प्रचार करने के लिए, और मुंबई ने उनका स्वागत किया दिल खोलकर। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और सभाएं अपने हिसाब से की गई। सभा की गई, राज ठाकरे भी मंच पर उपस्थित रहे, बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उसी तरह सभी लोगों ने अपनी अपनी सभाएं की। उत्तर पश्चिम क्षेत्र भी चर्चा का केंद्र बन रही कारण था रविंद्र वाइकर ने भी जगह जगह पर चौक सभाएं रखी थी। अंधेरी पूर्व स्थित म्हाड़ा कॉलोनी में रविंद्र वाइकर ने अंतिम दिन में लोगों को कई आश्वासन दिए। खास करके पुलिस विभाग में जो परेशानियां आती हैं उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करते उन्होंने कहा यदि वे एमपी चुने गए तो पुलिस विभाग की जो समस्याएं हैं बहुत सारी, जिनका निवारण होना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या का निवारण करने के लिए तह तक जाना पड़ता है। और ये हमारी विशेषता रही है कि हम पूरे स्टडी करते हैं, फिर कानून बनाने पर बल देते हैं और उसके बाद कार्य को सुचारू रूप से करने की कोशिश करते हैं। और हम जैसे ही हम चुनकर आते हैं उसके बाद हमने जो आश्वासन दिए उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बताना चाहिए कि रविंद्र वाइकर ने हर वो कार्य किया है जिसकी जरूरत आम नागरिक को थी, इसलिए वे काम करने वाले नेता के रूप में समाज में स्थापित हुए। का जो क्रेडिट है वो यही है कि जो काम करने की ललक है, जो लोगों को समझकर उनकी समस्या का निवारण करने की जो शैली है, वो रविंद्र वाइकर को बादशाह बनाती है। और इसलिए आज संपूर्ण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वाइकर रविंद्र वाइकर की जय जयकार हो रही है। और लास्ट दिन में तो लोगों ने स्लोगन के साथ यही कहा कि रविंद्र वाइकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। खास करके पिछले 35 सालों के अंदर 4 बार नगर सेवक रह चुके, 3 बार विधायक और राज्य मंत्री रहने के बाद सैकड़ों काम करने के बाद लोगों के दिल में रविंद्र वाइकर ने खास जगह बनाई है। और खास करके जोगेश्वरी जैसे संवेदनशील इलाके के वे विधायक है और यहाँ से लीड लेकर वे जीतते रहे। इस प्रश्न को लेकर जब उनको याद दिलाया गया कि आज अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आपके पास आकर खुद को सुरक्षित महसूस करते रहे, साथ ही रविंद्र वाइकर ने यहाँ एक बात जरूर कही है कि क्योंकि हमने कोई भी बुरी आदत अपने अंदर समाई नहीं है और हम सच को सच कहने के आदी हैं। और शायद यही नतीजा है कि लोग आज हमें दिलो जान से प्यार कर रहे हैं और शायद ये विश्वास है कि करते रहेंगे, क्योंकि स्पष्ट है कि यदि कोई हमें पत्थर मारे तो पत्थर मारकर जवाब नहीं दिया जा सकता, उसके लिए फूल की शुरुआत तो आपको करनी होगी। और यही हमारे विचार है और यही 92 में भी थे और यही आज भी है। बाला साहब ठाकरे ने ये सिखाया था और हम उसी पर आज भी चल रहे हैं। सो वाइकर ने रशीद रसिक के साथ बातचीत की, अरे जानते हैं उन्होंने क्या कहा। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। वाइकर का जो व्यक्तित्व है वो काफी मिलनसार है और जो लोगों के दिलों में सिर्फ इसलिए जगह बनाता है कि वो काम करता है। रविंद्र वाइकर ने ये सिद्ध करके दिखाया है। पिछले 35 सालों के अंदर जो रविंद्र वाइकर ने किया है वो अंधेरी के नेताओं के लिए एक मिसाल है। और स्पष्ट किया गया है कि पार्टी मायने रखती, मायने काम रखता है और रविंद्र वाइकर ने ये करके सिद्ध दिखाया है। अब जब लोगों को काम ही चाहिए, समय पर खड़ा रहने वाला नेता चाहिए, तो फिर ये प्रश्न अपना रह जाता है आखिर नेता हो तो कैसा हो, रविंद्र वाइकर जैसा हो। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उन सबका भी यही कहना है कि रविंद्र वाइकर आगे बढ़ो, जनता तुम्हारे साथ। तो कुल मिलाकर रविंद्र वाइकर ने अपने व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित किया है। और हे आपले महायुतीचे उमेदवार आदरणीय रवींद्र वाइकर साहेब यांचा सरकारप्रती पुष्पहार घालून तो त्यांनी स्वीकारावा। वाइकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाइकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
आपले बाबू आमटे यांच्यावरती पुष्पगुच्छ देऊन उमेदवार आदरणीय वायकर साहेबांचा सत्कार करत आहेत. वायकर साहेबांकडे येतोय एवढी सगळ्यांनी घेऊन घ्या. आणि याच्या 20 तारखेला तुम्ही जो चांगला विचार केलाय तो 2 नंबरचं बटन दाबून वायकर साहेबांना खासदार म्हणून दिल्लीत पाठवाल अशी आशा व्यक्त करतो. साहेबांना दिल्लीत पाठवाल अशी आशा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. वायकर साहेब आगे बढ़ो. जय भवानी. जय भवानी. महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदू शिवसंत माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून या इथं बसलेले सर्व सन्मानित, नाव घेत नाही तर सर्व सन्मानित बंधू माता. श्री एकता डांस के 32 साल के इतिहास के अंदर 4 बार नगरसेवा प्रतिनिधि और मंत्री रहे हैं. आप एक काम के ब्रांड के रूप में आपने खुद को स्थापित किया है. अब जहाँ जो नीचे स्तर पे जो कार्य किया जा सकता था वो आप उसको कार्य करके दिखाइए. अब सांसद दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, ये आत्मसंतुष्टि है, इसको क्या देखना चाहिए. देखो चांस मिलता है, पहला सवाल तो बेस है, लीडर है, उधर जाके अपने जो मिले के लड़के जो है वो छुड़ाने का काम करना है ना. तो वो वहाँ अभी के पहले सांसद थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं. तो करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, और जाने के लिए अनुभव और एजुकेशन दोनों लगेगी. आपको एक बार अच्छे से मालूम कि हर आदमी चाहता था कि वायकर साहब और उसे जाए. आम आदमी की जो इच्छा थी, क्योंकि लोगों का दिल अपने जितना लोगों का काम करे और लास्ट में लोग आगे ऊपर जाना चाहिए. आज आपकी उन आम आदमियों की मुराद पूरी हुई. आपको क्या लगता है कि ये बात कितनी सही है. देखो लोगों की आशाएं जो है कि जो आदमी काम करेगा वो पूरी करेगा, और जो कितना भी संकट आ जाए मेरे को आम आदमी को ही आम आदमी संतुष्ट रहना चाहिए. ये मेरा काम रहेगा और उसके लिए जितना भी झगड़ना पड़े या काम करना पड़े. एक पढ़े लिखे सुशिक्षित व्यक्ति के खुराक होती है साफ सुथरी तरीके से बड़े स्तर पे काम करेंगे. जैसे बम्बई शहर का इतिहास है कि आपने पिछले इतने काम किए, बताने की जरूरत नहीं. तो वो ख्वाब वो सपना पूरा होगा जो बाला साहब ठाकरे ने आपको सबसे प्यारे हजारों लाखों शिष्य में से खास सुना था, और हर किसी पे आपने प्रभाव छोड़ा अपने विचारों का, अपनी नीति का, अपने काम का. पूरी शिव तरह तरीके से वो लोग के कर्जदार हैं रविंद्र वायकर के व्यक्तित्व से. क्योंकि हमने यहाँ 32 साल से आपके ऊपर बराबर निगाह रखी है. तो आपको क्या कहीं संतुष्टि प्राप्त हुई है क्या. रशीद जी, आपको मालूम है आपने जब मैंने कभी आपने भी अपनी प्रकार के विचार किए. हाँ, यही सबसे बड़ी बात है. और उसी टाइम से आप देख रहे हैं कि मेरे काम, मेरा बात, मेरा चाल चलन एक ड्राई पर्सन, यानी मेरे को कोई भी ऐसा व्यसन नहीं है. न दारू, न सिगारेट, न पान, न कीड़े, न कुछ है. और सामने देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनके कितने अड्डे हैं, कितने ये हैं, कैसे चल रहे हैं और क्या करते हैं. तो ये अलग बात है. मैं गलत को कभी अच्छा नहीं बोलूँगा, गलत है तो गलत ही बोलूँगा. मेरा एक लाख क्वेश्चन ये है, 92 के अंदर ऐसा माहौल था, लेकिन फिर भी आप पूरी मुंबई में शिवसेना के खिलाफ जो अल्पसंख्यकों में नाराजगी थी, आप वो पहले व्यक्ति हैं. आज शिवसेना जिन विचारों पे दौड़ रही है, रविंद्र वायकर के वो विचार 92 में भी थे, और जोगेश्वरी जैसे अल्पसंख्यक क्षेत्र में आपके पास आके वो अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित समझता था, और आप लीड लेकर जीतते रहे हैं. इसका कारण क्या मानते हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप भी गिरते थे, पत्थर भी गिरते थे, सभी गिरता था. मगर तुम पत्थर का जवाब बीट से देंगे या बीट का जवाब पत्थर से देंगे, गलत होता है. जहाँ पत्थर गिरते वहाँ फूल बरसाने का काम करो, काम से तुम बदल सकते हो. इसी प्रकार है आज बहुत संतुष्ट है, चाहे उनको कुछ अलग बोलने का प्रयास करे, मगर रविंद्र वायकर के साथ 92 के बाद दंगल हुई नहीं, इसके आगे भी नहीं होगी, शांति होगी. तो आपने देखा एक व्यक्तित्व पढ़ा लिखा सुशिक्षित कैसा होता है और लोगों का दिल कैसे जीतता है. रविंद्र वायकर ने करके दिखाया.